अब अगली खबर आपको बता देते हैं जबलपुर से, जहां राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का एक बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा पर तनखा का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा वो भी बताते हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का एजेंडा है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, जो मानवता को पूछता है वो असली हिंदू है। मानवता से बड़ा देश और देश से बड़ी जनता। तो देखिए, राजनीति भी शुरू हो गई है। अभी हमने आपको बताया ये तो इलेक्शन की के लिए बीजेपी रूपरेखा बनाने के लिए सब चीज़ें कराती है, क्योंकि बीजेपी जब ये सब चीज़ें नहीं बोलती रहेगी या नहीं पब्लिक डोमेन में लाएगी तो फिर बीजेपी बीजेपी नहीं रहेगी। हमको तो पब्लिक को ये बताना है कि धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब धार्मिक लोग हैं, बट धर्म से बड़ा मानवता है और मानवता से बड़ा देश है और देश से बड़ा देश की जनता है। चलिए, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देती हूँ, फिर इस मुद्दे को समझेंगे। महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद जाट जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेशानंद जी, आपके पास आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होते जा रहा है। चलिए, उनके पास बढ़ने से पहले हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं दोनों पार्टी के। सबसे पहले उनके पास आएंगे, फिर शैलेशानंद जी की प्रतिक्रिया भी लेंगे। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी मैं, पंकज चतुर्वेदी जी। लगातार हम देख रहे हैं हिंदुत्व पहले राजनीति का मुद्दा होता था, उसके बाद अब संत भी इसमें आ गए हैं। जिस तरह से बागेश्वर वाले बाबा अब यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर कांग्रेस तंज कसती नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे पंकज जी? आवाज आ रही है आपको? चलिए, पंकज जी के साथ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। आनंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, बताइए। आनंद जी, अभी हमने देखा, अभी हमने सुना तनखा जी का बयान, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंडा है जो बागेश्वर वाले बाबा यात्रा निकाल रहे हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है? अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि बीजेपी का एजेंडा नहीं है। इसमें अगर राजनीति नहीं है तो राजनीतिक लोगों के बयान चैनल को क्यों चाहिए? मीडिया को क्यों चाहिए राजनीतिक लोगों के बयान? भाई, एक व्यक्ति अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहा है, वो निकाले। उस पर राजनीति की जरूरत क्या है? किसे जरूरत है? अगर ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है तो इस पर राजनीतिक बयानबाजी की जरूरत क्या है फिर? ये बहुत स्पष्ट तौर पर एक सुनियोजित षड्यंत्र है और हमारा सीधा एक कहना है, जय जवान, जय किसान और जय इंसान। हम इस नारे के साथ जो हैं वो जनता के बीच में हैं और इसी आधार पर हम राजनीति को समझते हैं। और यही कारण है कि जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संविधान सभा बनी और संविधान सभा में प्रस्तावना की बात हुई तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला शब्द डाला, हम भारत के लोग। तो भारत के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच भ्रातृत्व की अगर जो भावना है उसको बढ़ाने का काम हम करेंगे तो दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसके संबंध में हम जो है देखते हैं, अब गरीबी जो है वो बिना किसी भेदभाव के सबको परेशान कर रही है। आज महंगाई बिना किसी भेदभाव के सबको परेशान कर रही है और बेरोजगारी जब ठीक है। पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी कमेंट चाहूंगी। पंकज जी, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक एजेंडे के लिए इस तरह से बीजेपी जो है संतों का इस्तेमाल करती है। जो यात्रा निकल रही है, शायद इस पर ही तनखा जी ने तंज कसा है और कहा है कि ये तो एजेंडा है। देखिए अस्मिता जी, संत क्या कह रहे हैं कि भारतीय समाज में भारत और भारतीयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। आप किसी भी जाति, वर्ग, पंथ, मजहब के हों, पर यदि आप सनातन परंपरा को मानने वाले हैं तो सब एक हैं। ना कोई अगड़ा, ना पिछड़ा, ना कोई ऊंच, ना नीच, ना कोई अस्पृश्यता, ना स्पृश्यता। तो ये तो हमारा पुराना सिद्धांत है ना। यदि हम सबके क्या बोलते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरी तरह हमारा परिवार है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, अपने अपने धर्म की, अपने अपने पंथ की जय हो, तो इसी भाव भावनाओं के साथ यदि कोई संत यात्रा पर है तो उसमें राजनीतिक विषय कहाँ आया, मुझे समझ नहीं आया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि संतों के कार्य को लेकर राजनेताओं को टिप्पणी करने से बचना चाहिए और ऐसा कार्य जो संतों का कार्य है, जिसका मूल भाव समाज का कल्याण, समाज की एकता और समाज में सौहार्द है वो स्थापित और बढ़े, तो फिर उस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। और फिर भी यदि कांग्रेस आपत्ति करती है तो कांग्रेस का विषय है।
संतों का काम है ये। एक संत अपनी मर्जी से यात्रा निकालता है, अपनी मर्जी से त्याग करता है और उसका एक ही उद्देश्य रहता है। जब उनसे पूछा जाता है कि सब मिलजुल कर रहे, सभी एकजुट होकर रहे, तो ऐसे में बयानबाजी तो आपकी ओर से शुरू होती है ना सर। तनखा जी तो सीधे तौर पर कह रहे हैं। मुझसे पूछा है आपने? जी जी आनंद जी। हाँ, मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि हम सबका धर्म इंसानियत होना चाहिए। ये धर्म का चोला ओढ़कर जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बातें करने से लोगों को बचना चाहिए। सीधे और स्पष्ट तौर पर है बयानबाजी तो आपकी पार्टी की ओर से ही कर रहे हैं ना। सुन तो लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जब ये मामला राजनीतिक नहीं है तो इस पर दो राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से चर्चा क्यों की जा रही है? क्यों ये राजनीतिक बनाया जा रहा है? कौन है वो लोग जो इसको एक एजेंडे के तहत राजनीतिक बनाना चाहते हैं? नहीं सर, देखिए प्रतिक्रिया जब स्पष्ट किसी तौर की पर कह आती रहा है हूं। तो मीडिया का काम होता है उसे दिखाना, दर्शकों तक पहुंचाना। हमारा भी ये मकसद नहीं रहता है, बंसल न्यूज का तो कतई ये मकसद नहीं रहता है कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति हो, लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी आती है तो एज अ मीडिया हमें भी इस चीज को दिखाना पड़ता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए हमारे साथ और जानकारी के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।